हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यार जानेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट फ्लेवर्स एंड बिल्ड टाइप्स। तो आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। तो ये हमारा निवी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था एंड इसी में हम लोग यार थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे और हम लोग लाइव कोड करके देखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अभी के लिए आप ऐसा देखो कि मेरे पे एक सिचुएशन थी दैट हमारे पास में जो बेस यूआरएल आ रही थी, जो भी हम लोग लोकल सर्वर रन कर रहे थे, तो उसमें बेस यूआरएल एंड्रॉयड के लिए अलग डालनी पड़ती थी और iOS के लिए अलग डालनी पड़ती थी। आप लोग यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, तो हम लोग पहले यहाँ पे constant डॉट बेस यूआरएल डाला करते थे। बट अभी क्या है कि हम लोग बस build config डॉट बेस यूआरएल डाल रहे हैं एंड नाउ दिस ऑटोमेटिकली फैचेस कि वो एंड्रॉयड पे चल रही है कि वो iOS पे चल रही है। सो इफ़ यू सी, हमने इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया है एंड इफ़ यू ट्राई टू क्रिएट लॉगिन, तो आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो आप देख सकते हो मतलब हमने कितना ही छोटा सा स्टेप लिया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कल को जा करके आपको मैप्स की एपीआई की लगानी हुई या किसी तरह का कोई एसडीके की लगाना हुआ, तो उस केस में भी आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एंड इवन हम लोग कैसे एक्सपेक्ट एक्चुअल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस प्रॉपर्टीज़। तो चलो शुरू करते हैं एंड अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कि आखिरकार प्रोडक्ट फ्लेवर्स एंड बिल्ड टाइप्स होते क्या हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे चल सकते हैं। इफ़ यू वांट तो आप लोग स्किप कर सकते हो, नीचे मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है टाइम स्टैम्प्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यार कि प्रोडक्ट फ्लेवर्स क्या होते हैं। प्रोडक्ट फ्लेवर्स, देखो इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। तो एक बात बताओ, कितने लोगों ने बचपन में किताबें खरीदी हैं? हाँ सही सुना, खरीदी हैं। ठीक है, तो हाँ होपफुली बहुत लोगों ने खरीदी होगी क्योंकि बहुत चमेट मिलती नहीं तो टीचर से। हाँ ठीक है, तो देखो आप ऐसा समझो कि ये आपकी मैथ्स की किताब है। मैथ्स की किताब कभी खोली थी तुमने? पता नहीं। ये आपकी साइंस की किताब है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैथ्स की किताब और ये एक साइंस की किताब है। अब इन दोनों में जो पेजेस है, अभी थोड़े देर के लिए मान लो कि सरकारी किताबें हैं, तो इनमें पेजेस सेम ही होंगे। ठीक है, मतलब जो क्वालिटी है पेज की वो दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों के कंटेंट्स भी सेम है? अब आप बोलोगे नहीं भाई, ये अब क्या ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों भले ही दोनों किताब थे एंड दोनों की पेज क्वालिटी सेम थी, बट दोनों के कंटेंट्स सेम नहीं थे। एंड यहीं से हमारा बहुत सिमिलर आता है एंड्रॉयड के फ्लेवर्स। हम इसको कहते हैं एंड्रॉयड फ्लेवर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एपीके क्रिएट करते हो। मान लो आपने ऐसे 4 एपीके डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर दिया एंड चारों सेम ही एप्लीकेशन के। मान लो आपने कोई XYZ एप्लीकेशन बना रहे थे और ये सारे चारों के चारों ही XYZ एप्लीकेशन के ही हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे सारे के कंटेंट्स में डिफरेंस है। कंटेंट्स में डिफरेंस है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे C है तो यहाँ पे D है। ठीक है, तो मान लो A पे कैसा होगा कि आप जितने भी टेस्ट यूआरएल्स है वो आप इसमें डालते हो, या फिर जो टेस्ट डेटा है वो आप ए में डाल रहे हो। बी में आप मान लो टेस्ट लिंक डाल रहे हो एंड ये रियल यूज़र के डेटा डाल रहे हो। ऐसे करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हम लोग जब भी एप्लीकेशन को रिलीज़ करते हैं अपने प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे हम रियल यूज़र्स के डेटा को फैच करते हैं या फिर उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे लिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट जिसको हम लोग डीबग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो डीबग इन्वायरमेंट हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोगों को पता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग करनी है, लोकली टेस्टिंग करनी है, तो आप लोग डीबग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। लेकिन जब भी आपको प्रोडक्शन में डालनी होती है तो आप लोग एक प्रोडक्शन की यूआरएल यूज़ करते हो एंड जिसमें आप रियल डेटा को, रियल यूज़र को लेकर के आते हो। तो वही मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपीके अलग अलग हो जाती है एंड इसके अंदर का कंटेंट्स भी अलग हो जाता है, पर होते सारे एक ही गुरु के चेले ही है। तो ये हुआ मेरा एंड्रॉयड फ्लेवर्स एंड इसके बाद आता है बिल्ड वेरिएंट्स। तो देखो बिल्ड वेरिएंट्स क्या होता है, इसको रिलेट करने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो देखो बचपन में है ना, हम लोगों ने कॉपियाँ खरीदी थी। एक कॉपी हम लोग यार मेन स्कूल के लिए ले जाते थे जिसको हम लोग बहुत ही फेयरली अच्छे से लिखते थे, और एक हमारी भाई रफ कॉपी होती थी जिसमें हम लोग ऐसे कुछ भी स्क्रिबल वगैरह करते थे एंड उसको बहुत गंदी तरीके से रखते थे एंड मेरे को पता नहीं उसी में ज़्यादा मज़ा आता था। तो एक आपने फेयर कॉपी रखी थी, एक आपने रफ कॉपी रखी थी। तो आपको पता है कि कब आपको कौन सी यूज़ करनी है। तो जब आप लोगों को रफ कॉपी यूज़ करनी है, मतलब आप
मतलब बहुत रिलैक्स्ड हो एंड यू जस्ट वांटेड टू टेस्ट इट आउट, कुछ आप प्लान कर रहे हो, स्क्रिबल करना चाहते हो, तो आप लोग वहाँ पे रफ कॉपी निकालते हो। बट इन केस ऑफ फेयर कॉपी आप मतलब बहुत ही प्रॉपरली उसको लिखते हो, वहाँ पे कोई गलती ना हो जाए वो बार बार सोचते हो, कॉन्शियस रहते हो एटसेट्रा। तो सिमिलरली यहाँ पे एंड्रॉयड के केस में भी होता है। तो हम क्या करते हैं ना, दो अलग अलग वेरिएंट्स बनाते हैं, एक होता है मेरा डिबग और एक होता है मेरा रिलीज़। ठीक है, तो देखो जब भी आप लोग डिबग बनाते हो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे डिबग कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग डिबगर अटैच कर सकते हो, देन वहाँ पे आप कुछ भी लॉक्स वगैरह लगा सकते हो एटसेट्रा। मतलब आप पूरी ऐप की टेस्टिंग कर सकते हो बिंदास। बट इन केस ऑफ रिलीज, जब भी आप कोई रिलीज बिल्ड करते हो उस केस में क्या होता है कि यार यहाँ पे आप लोगों के जितने भी डिबगर पॉइंट्स हो गए या फिर जितने भी लॉक्स वगैरह हो गए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोड श्रिंक हो जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे ना कि डिबग का जो मेरा फाइल साइज़ है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिलीज़ वन। क्यों? क्योंकि रिलीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कट छट जाती हैं एंड ये काफ़ी फास्ट भी हो जाता है। सो यही मेरा होता है वेरिएंट्स, जो इसमें आपको दो ऑलरेडी मिलती हैं, डिबग एंड रिलीज। अब यहाँ पे समझो कि यार दोनों का मिक्सचर कैसे हो रहा है। तो मेरा एक तो प्रोडक्ट फ्लेवर है, प्रोडक्ट फ्लेवर, और दूसरा है आपका वेरिएंट्स। तो मान लो आपने प्रोडक्ट फ्लेवर में बनाया क्यूए करके, आपने यहाँ पे क्यूए करके एक प्रोडक्ट का फ्लेवर बनाया, और वेरिएंट्स पे मेरे पे दो चीज़ें हैं, एक है मेरे पास में डिबग और दूसरे में है रिलीज़। तो जब भी क्यूए है ना, देखो प्रोडक्ट फ्लेवर्स हमेशा वेरिएंट से मैच करती है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है जब भी आप एंड्रॉयड पे डिफाइन करते हो। तो यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, एक होगा क्यूए डिबग और एक होगा क्यूए रिलीज़। तो ऐसे करके आप जितने ज़्यादा यहाँ पे फ्लेवर्स बनाओगे, सपोज अभी मैंने क्यूए बनाया है, कल को जाके मैंने बनाया मान लो प्रॉड, तो इस पे भी दो बनेंगे, प्रॉड डिबग और प्रॉड रिलीज़। तो ऐसे करके हम लोग बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स बनाते हैं एंड उसका ऑटोमेटिकली वो कंबाइन हो करके और इतनी सारी यहाँ पे रेडी हो जाती हैं। तो अभी हम लोग कोड में देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये चीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्लेवर्स को सेटअप करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रिडल बिल्ड कॉन्फ़िग प्लगइन का यूज़ करेंगे, जो कि ओपन सोर्स है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें कैसे इसको सेटअप करना है। सो इट एक्चुअली हेल्प अस इन मेनी वेज। आप ऐसा समझ सकते हो कि जितनी भी बॉयलर प्लेट कोड लिख सकते थे हम, वो सबको ये शॉर्ट आउट कर देती है, हमें बस मेन इम्प्लीमेंटेशन करना होता है एंड दिस एवरीथिंग टेक्स केयर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी आपको दे रखी है, सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेनी है। तो दिस जस्ट कॉपी इट आउट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द लिब्स। तो नाउ वी गो ऑन टू द लिब्स डॉट वर्जन डॉट toml। नाउ हियर यू गो टू दिस वन, जहाँ पे अपना वर्जन लिखा है ना, इस वर्जन के नीचे आने के बाद इधर पे लिखो। तो इधर पे आपको पेस्ट करना है जैमजो, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, बिल्ड कॉन्फिग 6.0.7, और नीचे आ जाओ, दिस इज़ इन दी प्लगइन्स। और प्लगइन्स में आने के बाद यू विल बी राइटिंग दिस थिंग एंड यहाँ पे आप हमने कुछ किया नहीं है, जो मेरा सेम लाइब्रेरी था ना उसको मैंने बस यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया प्लगइन, और ऊपर मैंने उसका वर्जन डिफाइन कर दिया है। सो आप देख सकते हो वही सेम चीज़ ही मैंने लिखा है, जस्ट यहाँ पे आईडी उसकी डाल दिया और वर्जन रेफरेंस में मैंने उसका वर्जन डाल दिया है। अब इसको कर लेते हैं सिंक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सिंक करोगे, इसके बाद आपको आनी है build.gradle.kts एंड दिस विल बी इनटू योर शेयर्ड मॉड्यूल। अब देख सकते, तो देखो मैं इस प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पे दो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, पहला है कि शेयर्ड है और दूसरा मेरे कंपोज एप्लीकेशन है। तो अगर आप लोग सिर्फ कंपोज ऐप पे बना रहे हो और आपका बस एक ही, मतलब मान लो कोटली मल्टी प्लेटफॉर्म है, बस कंपोज ऐप ही है, तो आप कंपोज ऐप में डालना, ठीक है। मेरे में शेयर्ड है क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया था, तो इसलिए मैं इसमें डालूंगा। बट अगर आपके पास में सिर्फ कंपोज है तो आप उसी ऐप में डालना। अब यहाँ पे आ जाओ प्लगइन्स पे एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे अलायस, और इधर पे डाल दो भाई libs डॉट प्लगइन्स डॉट एंड देयर विल बी राइटिंग gzems डॉट बिल्ड कन्फिग, और इसको कर लो सिंक। चलो देखते हैं सिंक होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये पूरी चीज़ हमारी सिंक हो गई है और अभी हमने पूरा सेटअप कर लिया है। अब हम लोग आएंगे वापस से, देखो ये दिख रहा है आपको कॉटलिन ब्लॉक। और ऑल्सो यार ये प्रोजेक्ट जो है वो AGP 9 पे माइग्रेटेड है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे में एंड्रॉयड मेन आ रही है लेकिन मेरे में एंड्रॉयड लाइब्रेरी क्यों आ रही है।
तो इसका रीज़न वही है बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ माइग्रेटेड टू AGP9। बट अगर आपका नहीं है AGP9 तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ ही फॉलो करनी है आपको, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे करनी है वो चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आना है। तो आप देख रहे हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन मेरा जो है वो बाहर पे है, लेकिन आपके अंदर अगर आपने 9 पे नहीं माइग्रेट किया है तो एक कंपोज ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, और यहाँ पे आपको आएगा एंड्रॉयड मेन। मैंने यहाँ माइग्रेट कर लिया है तो इसलिए आपको जाना है इधर build.gradle.kts पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यार लिखना है सबसे पहले वेल एंड इज़ एंड्रॉयड प्रॉड। तो देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फैच करेंगे। आप लोग अगर देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरे पे बिल्ड वेरिएंट्स है, तो अगर आप में ये नहीं आ रहा है तो आप मोर टूल्स पे जा करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना बिल्ड वेरिएंट्स का। तो इधर पे मेरा बिल्ड वेरिएंट्स आ रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ द बिल्ड वेरिएंट्स। और अभी करेंटली मेरा बिल्ड वेरिएंट कौन कौन सी है, तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट विच इज़ डिबग एंड रिलीज। तो यही मेरी दो बस बिल्ड वेरिएंट्स हैं। अभी हम इसमें दो और डालेंगे, कैसे डालेंगे वो समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ग्रेडल डॉट स्टार्ट पैरामीटर डॉट task requests and dot to string, and then it will be checking contains, if this contains prod then यहाँ पे लिखेंगे ignore case and that is true, ठीक है। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू, जब भी आप लोग यहाँ पे इससे चेंज करते हो राइट, जहाँ पे आप लोग जब चेंज करोगे, सपोज आपने कोई अलग वेरिएंट पे या फिर जैसे रिलीज पे क्लिक करोगे तो उसको हम लोग फैच कैसे करेंगे, तो दिस इज़ डन यूजिंग दिस पैरामीटर टेक रिक्वेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो मेरा अभी करंट पैरामीटर आ रही है वो मेरा प्रॉड है कि नहीं है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ डिफाइन किया नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉड दिख नहीं रही होगी। अभी हम लोग आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद अपन यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट डॉट एक्सटर्नल डॉट सेट, एंड यहाँ पे हम एक की बनाएंगे, दिस की विल बी ऐप एंड env लिख लेते हैं, एंड देन वी विल बी राइटिंग हेयर डॉट इफ, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इज़ एंड्रॉयड प्रॉड है क्या, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे प्रॉड, एंड नहीं तो एल्स में हम सेंड कर देंगे QA। तो देखो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो प्रॉड का है और एक QA का है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट कन्फिग के ऊपर हमें लिखना है फ्लेवर डायमेंशन, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्लस इक्वल्स टू, एंड दिस विल बी इन्वायरमेंट लिख लो, environment इन्वायरमेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्लेवर डायमेंशन में इन्वायरमेंट दिया है, आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट फ्लेवर्स, और इसके अंदर पे हम लोग डालेंगे दिस इज क्रिएट, एंड यहाँ पे अब देखो क्रिएट करेंगे हम लोग सबसे पहले QA। तो हमने पहला अपना फ्लेवर बना लिया है QA का, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगेन विल गिव इट दिस टू एनवायरनमेंट, एंड फाइनली हम लोग देंगे एप्लीकेशन ID एंड सफिक्स, एप्लीकेशन ID सफिक्स दैट इज इक्वल्स टू .QA। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है, अब हो सकता है आपके सेम ऐप सेम मोबाइल पे 3-4 एप्लीकेशन आपको बिल्ड करने हैं, तो वो कैसे करोगे। अगर सबका ही पैकेज नेम सेम होगा तो वो सेम ही ऐप को बिल्ड कर देगा, दो अलग अलग ऐप्स नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ID जो है वो QA लगाया, मतलब जब भी हमारा वेरिएंट स्विच हो जाएगा यहाँ से QA सपोज करो, तो मेरा जो अभी करंट है ना जैसे io.jadu.nivi, तो इस जगह पे हो जाएगा io.jadu.nivi.QA। तो जैसे ये QA होगा तो आपका वो ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ID सफिक्स लगाया है। इसके अलावा हम एक और क्रिएट करेंगे एंड वी विल नेम दिस टू प्रॉड, और इस पे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डायमेंशन को इन्वायरमेंट दे देंगे। यस, सो यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस बनाते हैं अलग अलग। तो अगर आप सेम डायमेंशन यूज़ कर रहे हो इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे जो भी फ्लेवर्स बनाने वाले हो एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर बनाओगे, तो आपके पास में मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने एक ही पर्टिकुलर को सेलेक्ट किया है राइट नाउ। ये होने के बाद आपको इधर पे एक बार सिंक कर लेना है, लेट्स सी, और देखना अभी हमारे पास में फ्लेवर्स आ जाएंगे QA और प्रॉड की, और दोनों मर्ज भी हो जाएंगे, देख सकते हो। सो यू कैन सी कि प्रॉड डिबग, अब यहाँ पे आप क्लिक करो तो देख रहे हो प्रॉड डिबग, प्रॉड रिलीज, QA डिबग एंड QA रिलीज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, मर्ज हो जाती है। तो हमारे पास में सिंस रिलीज और डिबग पहले से थी, तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी फ्लेवर क्रिएट करोगे तो वो उसके साथ में मर्ज कर देगी। तो QA डिबग एंड QA रिलीज, प्रॉड डिबग एंड प्रॉड रिलीज, ठीक है। तो लग रहा है ना नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सेटअप विच इज़ इन द केस ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने शेयर्ड वाले पे। तो
तो दिस इज शेयर्ड पे build.gradle.kts। तो अगर आप लोग कंपोज ऐप पे हो तो कंपोज ऐप के build.gradle.kts पे आ जाना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वेल टास्क रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं gradle डॉट स्टार्ट द पैरामीटर एंड डॉट टास्क रिक्वेस्ट एंड डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो एंड्रॉयड है, मतलब क्या वो प्रॉड है या क्या वो रिलीज़ है। तो दो अलग अलग चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे पहला है वेल इज़ एंड्रॉयड prod, this is equals to task rec dot contains, and if this contains the prod then we will be using dot ignore case and it is equals to true, and then we will be creating val is android release, this is equals to task rec dot contains, and if this will contain release and here will be the ignore case as true, तो हम लोग यहाँ पे इसको इज़ एंड्रॉयड रिलीज़ मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी दैट आप देख सकते हो कि मेरे पे है ना प्रॉड डिबग है, प्रॉड रिलीज़ है, देन QA डिबग है, QA रिलीज़ है। तो आप ऐसा समझो कि जब मेरे पास में प्रॉड डिबग आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो मेरे डिबग वाली URL है वो सेट करनी है, ना कि मेरा रिलीज़ वाला URL सेट करना है। तो रिलीज़ का URL तभी सेट उसी में सेट होगा जिसमें रिलीज़ आ रही हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको दोनों को डिवाइड कर लिया है कि कौन सा मेरा प्रॉड है और कौन सा मेरा रिलीज़ है, तो उससे हम लोग आगे चेकिंग में आसानी हो सकता है। उसके बाद में हम लिखेंगे ऐप वैल ऐप env, दिस इज इक्वल्स टू सिस्टम एंड डॉट गेट env, एंड यहाँ पे हम मिलेगा ऐप env ऐप देन env, ये वही वाली env है जो हम लोगों ने एंड्रॉयड ऐप से ट्रांसफ़र करी थी, दिस वन। सो ऐप env आ गई, एंड अगर से तो ये अवेलेबल होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज़ एंड्रॉयड प्रॉड, इज़ एंड्रॉयड प्रॉड, तो इधर पे आ जाएगा मेरा प्रॉड, एंड एल्स केस में अपन लिख लेंगे एल्स QA, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ऐप env। अब इधर पे लिखेंगे वेल इज़ एंड्रॉयड इज़ ऐप रिलीज़ RELEAS रिलीज़, इसको हम लोग असाइन करेंगे विथ सिस्टम डॉट गेट env, और यहाँ पे यार अपन लिख लेंगे ऐप रिलीज़ एंड इधर पे कर लो तुम डॉट टू बूलियन एंड दिस विल बी, नहीं तो इज़ एंड्रॉयड रिलीज़, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो मेरा ऐप रिलीज़ हो रही है एंड एक मेरी यार ऐप env हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले यार अपने को यहाँ पे लिखना वेल इज़ प्रॉड इज़ इक्वल्स टू ऐप env एंड दैट इज़ इक्वल्स टू प्रॉड, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं कि क्या मेरा जो प्रॉड है और env दोनों ही मेरे प्रॉड के बराबर है कि नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मेरे को मिल जाएगा। वेल उसके बाद में एंड्रॉयड कि जो बेस, अभी यहाँ पे हम लोग बेस URL सेट करेंगे, जो हम लोग वहाँ पे सेट कर रहे थे, जो ऑटोमेटिकली सेट हो रही है ना, वो इसी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या वो प्रॉड है कि नहीं है। तो अगर से वो प्रॉड है तो आप लोग यहाँ पे कोई भी एक लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा देता हूँ HTTPS और इधर पे लिख देंगे example.com, बढ़िया। उसके बाद में नहीं तो एल सेक्शन में अपन डाल देंगे HTTP एंड 10.0.2.2 and this will be 8000, बढ़िया। now well iOS base URL लिख लेते हैं, this is equals to if, तो अगर से मेरा अगेन प्रॉड हुआ तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HTTPS आपको यहाँ पे कोई भी लिख लेना है, example.ios.com एंड एल्स लिख लेंगे, क्योंकि देखो अब लोकल होस्ट में अलग होता है इसके इन केस ऑफ iOS, तो इसमें लिखेंगे HTTP एंड देन यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट एंड दिस विल बी 8000। तो यहाँ पे आप एक्चुअली में लिखते हो पूरी डोमेन, यहाँ पे आप लिखते हो उसका एलाइस विच इज़ लोकल होस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे JVM बेस URL, तो ये JVM का क्या यूज़ है अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर पे। HTTP एंड देन वी विल बी राइटिंग लोकल होस्ट एंड दिस विल बी 8080, ओके। अब आ जाओ आप इधर पे, दिस विल बी बिल्ड कॉन्फिग, ओके। तो बिल्ड कॉन्फिग हमारा सेम ही वहीं से ही आ रहा है जो हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। तो यहाँ पे आएगा पैकेज नेम। नाउ इन द पैकेज नेम यू नीड टू गिव
तो मेरा पैकेज नेम क्या है, जैसे ये शेयर्ड वाली पैकेज नेम है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे डालनी है यूज़ कॉटलिन आउटपुट। तो सिंस हमारा कॉटलिन का प्रोजेक्ट है तो अपने को कॉटलिन आउटपुट लिख लेनी है और इंटरनल विजिबिलिटी को फॉल्स रखनी है। मतलब कि ये बस इसी तक में सीमित रहेगा, मतलब दूसरी जो एप्लीकेशन है लाइक कंपोज ऐप हो गया, एंड्रॉयड ऐप हो गया, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसके लिए हम लोगों ने उसको इंटरनल विजिबिलिटी को फॉल्स रखा है। अच्छा, अब मेरे पे कुछ कॉमन फील्ड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि मेरे को मिले व्हेन द वेरिएंट विल चेंज। तो जैसे यहाँ पे आएगा बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप दोगे सबसे पहले है बेस, एंड आप ऐसा समझ लो कि बेस URL, एंड देन यू विल बी गिविंग एक्सपेक्ट, और इधर पे आप लगाओगे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाया, अब इसका कुछ तो मतलब है। सो बेस URL जो है वो हम दोनों तरफ से अलग निकाल रहे हैं, मतलब iOS की तरफ से अलग से है और एंड्रॉयड की तरफ से अलग से है। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाया। अब क्या होगा ना कि जब भी आप एक्सपेक्ट लिख दोगे तो जब ये जनरेट होगी, जब ये सिंक होगी, तो ऑटोमेटिकली एक क्लास जनरेट कर देती है जिसमें आप लोगों को एक्सपेक्ट एक्चुअल मेथड ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वही इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस लिखनी पड़ती, मतलब बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे आप एक और भी चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आप अगेन बिल्ड कॉन्फिग फील्ड लिख सकते हो, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज़ क्या ये एंड्रॉयड है कि नहीं है। सो दिस विल बी अगेन एक्सपेक्ट लिख लो, एक्सपेक्ट, एंड दैट विल बी दिस विल बी फॉल्स। नाइस। नेक्स्ट आप लिख सकते हो बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, एंड इसके अंदर आप डाल दो इस डिबग, और यार इधर पे आप डाल लो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू इज़ ऐप रिलीज़। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या वो डिबग है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका कैंसलेशन लगाते हैं इज़ ऐप रिलीज़ का। नेक्स्ट आ जाओ बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, एंड दिस विल बी, इसको हम लोग लिख देते हैं ENV एंड नेम, एंड इसके बाद अब देखो ये सब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जो ज़रूरत पड़े आप वही यूज़ करो, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हो। मतलब मेरे को क्या है कि आपको पूरी चीज़ें समझानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्शन, और नहीं तो अपन लिखेंगे एल्स में QA, ठीक है। तो ये मेरा बन करके हो गया रेडी। तो हमें इतनी सारी पैरामीटर्स हैं जो चाहिए फॉर आवर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार होने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये करनी है कि सोर्स सेट्स, एंड इस पे आपको लगाना है नेम्ड, तो दैट विल बी नेम्ड। और नेम्ड के अंदर यार आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है एंड्रॉयड मेन। अब यहाँ पे आप है ना पास करोगे, जैसे बेस URL हो गया, तो बेस URL कहाँ से पास करोगे, यहीं से पास करोगे आप सोर्स सेट में बना करके। तो इधर पे लिखोगे एंड्रॉयड एंड मेन, एंड इसको आप लोग लिख लोगे ऐसा बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, और इसके अंदर आप डालोगे यार कि क्या वो इज़ एंड्रॉयड है कि नहीं है, दिस इज़ एंड्रॉयड, तो आंसर होगा ट्रू है, ठीक है। एंड नहीं तो बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, और इधर पे आप लगा लो बेस URL, एंड इधर पे भाई आप लगा लो एंड्रॉयड की बेस URL। नाइस। उसके बाद क्या होगा कि अपने को देखो एंड्रॉयड मेन तो हो गया, अब मेरे को iOS के लिए चाहिए। तो देखो iOS का एक नहीं होगा तो मल्टीपल्स होंगे। अब iOS में क्या क्या मल्टीपल्स है मैं आपको दिखा देता हूँ यार एक बार में ही। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो iOS में हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे iOS मेन हो गया, ARM64 मेन हो गया, सिमुलेटर ARM64 मेन हो गया। तो इन सभी के लिए जो बेस URL है वो हमने iOS का बेस URL लगाया, आप देख रहे हो दिस इज़ द iOS का बेस URL, तो हमने उसको यहाँ से फेच करके लगा दिया है। अब एक लास्ट बचता है, दिस इज सोर्स सेट्स and dot then you can like do maybe create। अब देखो आप सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे मे बी क्रिएट क्यों लिख रहे हैं, मतलब वाई नॉट डायरेक्टली नेम्ड। तो देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब बिल्ड मेरी कन्फिगर होती है ना, तो इस केस में क्या होता है कि जो KMP भी साथ में ही बिल्ड हो रही होती है। तो जब ये बिल्ड होती है तो उस केस में कई बार iOS मेन या iOS 64 सिमुलेटर ये सारे का नहीं मिलता है इस लाइब्रेरी को, तो ये अपने को एरर थ्रो कर देती है। तो इसलिए हम यहाँ पे मे बी क्रिएट लिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसको नहीं मिलता है तो वो टेम्पररी बना लेता है, एक फोल्डर बना लेता है, एंड देन इट क्रिएट्स द फाइल देयर। और जैसे ही यहाँ पे पूरा बिल्ड हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद जो मेरा मेन वाला है और जो मेरा टेम्पररी बना था वो दोनों मर्ज हो जाते हैं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मे बी क्रिएट का यूज़ करते हैं। तो दिस विल बी नेम एंड देन डॉट, यहाँ पे आप लिख लो, सॉरी मैंने क्या नेम क्या डाल रहे भाई, मे बी क्रिएट, दिस विल बी JVM एंड मेन। इस पे अपन लिखेंगे डॉट अप्लाई और इधर पे आ जाओ बिल्ड कॉन्फ़िग फील्ड, और इसमें भाई हम लोग लिखेंगे बेस URL एंड देन विल बी राइटिंग iOS बेस URL। ठीक है, तो ये हो गया मेरा JVM मेन का। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी आप यार कोई भी एक्सपेक्ट चीज़ें लिखते हो ना, तो आपको वहाँ पे पास करना पड़ता है सोर्स सेट्स के अंदर। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ़ यू नीड समथिंग स्पेसिफिक, मान लो अगर आप लोग यार मैप की SDK की निकाल रहे हो, तो उस केस में जो यहाँ पे होगा ना, उसको भी आप एक्सपेक्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखोगे एंड उसको पर्टिकुलरली डिफाइन करोगे दोनों में, मतलब एंड्रॉयड मेन में अलग से और iOS मेन में अलग से, JVM मेन में अलग से, नहीं तो भाई वो फटेगी बाद में एप्लीकेशन। अब मेरे में JVM मेन इसीलिए है बिकॉज हमने सर्वर बनाया हुआ है, तो सर्वर मैंने JVM के थ्रू बनाया, तो इसीलिए मेरे को ये रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एंड्रॉयड और iOS है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा फाइनल स्टेप पे चलते हैं एंड दिस फाइनल स्टेप इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन टू दी iOS मतलब Xcode। तो अगर आपके पास में Xcode है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन इन एंड देन एसोसिएटेड एप्लीकेशन, और यार इस इधर पे आपको जो है वो ओपन कर लेनी है अपनी Xcode, सेम फाइल को ही अपने को Xcode में ओपन कर लेनी है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा Xcode ओपन हो गया, मैंने iOS ऐप को यहीं पे ओपन कर लिया है। तो अभी आपको यहाँ पे करना ये है कि यार सबसे पहले आपको जाना है अपने बिल्ड सेटिंग्स पे, सॉरी बिल्ड फेसेस पे, एंड देन आपको यहाँ पे जाना है Kotlin कंपाइल Kotlin फ्रेमवर्क, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना CD रूट आपको दिख रहा होगा, तो CD रूट करके मेरे पे है, और इसके हम लोग नीचे लिखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन अगर रिलीज़ है तो यार प्रॉड कर दो एंड ऐप रिलीज़ को ट्रू कर दो। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी चेक लगा लिया है रिलीज़ और QA का, तो आप लोग वैसे ही यहाँ पे भी चेक एक लगा सकते हो। अगर आपके पास में मल्टीपल फ्लेवर्स है तो आप यहाँ पे मल्टीपल चेक्स लगा सकते हो इफ एल्स करके। सो दिस इज़ अ सेल स्क्रिप्ट, आप लोग चाहो तो यार इसको GPT से भी जनरेट करवा सकते हो, एंड इफ़ यू नो देन यू कैन राइट इट देयर ऑल्सो। तो इसको करने के बाद यू जस्ट नीड टू बिल्ड इट वंस, और होपफुली हमारा सब कुछ सही सही चलना चाहिए। सॉरी एक और चीज़ मेरे को याद आई। सो यहाँ पे कैसा है कि अभी चलो हमने पूरा सब कुछ बना दिया, एक बार सिंक कर लेते हैं, तो होपफुली ये फटनी नहीं चाहिए। लेट मी चेक। तो यस बिल्ड हो रहा है एंड यस ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। ओके नाइस। अब देखो यहाँ पे Ktor और क्लाइंट पे आ जाओ। नाउ हियर वी आर यूजिंग द कॉन्स्टेंट डॉट बेस URL। अब हमें बेस URL की ज़रूरत है ही नहीं, वी विल बी ओनली नीडिंग बिल्ड कॉन्फिग एंड डॉट बेस URL। अब क्या होगा कि अगर आप एंड्रॉयड पे हो तो आपको यार एंड्रॉयड वाली बेस URL आ जाएगी, अगर आप से iOS पे हो तो आपको iOS वाली बेस URL आ जाएगी। ठीक है, तो ये कन्फिग हो गई थी। एक बार इसको यार रन कर लेते हैं इस ऐप को, तो मे बी हमें क्लैरिटी होगी ज़्यादा कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने शायद कुछ गलत कर दिया, एंड दिस इज़ JVM बेस URL, दिस शुड बी द JVM बेस URL। ओह माय बैड। यस तो ये लॉन्च हो रही है अपने एप्लीकेशन पे, सो यू कैन सी यस यस चल रही है सही, बढ़िया। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रोहित 123@gmail.com, एंड अगर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5, लेट्स सी लॉगिन करते हैं, कुछ तो एरर आएगा। यस तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बिकॉज हम लोगों ने शायद से नहीं चलाया है। एंड दिस वन इज सर्वर सोर्स मेन Kotlin एंड एप्लीकेशन पे, हाँ इसको भी एक बारी सिंक कर लेते हैं। तो ये यार हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, इसको एक बारी हम लोग कवरेज के साथ रन कर लेते हैं, रन विद द कवरेज। तो देखो अगर आपके पास में मतलब ये स्टेप नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है आपके पास में, तो प्लीज़ डोंट इसको ऐसे मत करना, आप डायरेक्टली रन करके ऐप कर चेक कर लो, आपका बिल्ड कॉन्फ़िग अभी सही से वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट, अभी हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यस तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। तो यस यही था यार छोटा सा एक वीडियो, एंड होपफुली आप लोगों को प्रोडक्ट एंड फ्लेवर्स के बारे में समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू गाइज रियली लाइक द वीडियो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप अप्लाइंग।